दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं। बहुत ही संगीन जुर्म की घटना है जिसे आप सुनेंगे तो बहुत ही हताश हो जाएंगे कि ऐसी घटनाएं, ऐसी माएँ किस प्रकार से ऐसी घटनाओं को अंजाम देती हैं। आखिर एक औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है और 35 वर्ष की उस महिला ने फेसबुक के ज़रिए एक प्रेमी को हायर किया, उससे प्रेम हो गया। फेसबुक के माध्यम से धीरे धीरे कहानी बढ़ती रही, उसके दिमाग में चीज़ें आती रहीं। एक जो प्रेमी होता है उसका नाम बाबू दास होता है, महिला जो होती है उसका नाम रीना देवी होता है और ये लोग हाथरस के रहने वाले होते हैं। हाथरस में ये काफ़ी दिन से फेसबुक के माध्यम से इस औरत से जो प्रेमी होता है बाबू दास, वो काफ़ी दिनों से इनसे बातचीत कर रहा था। बातचीत में काफ़ी लगाव हो गया आपस में। ये लोग एक दूसरे से हमेशा हर समय चैटिंग, हर समय कॉलिंग, बात करना। ये दरअसल इस जो महिला का रीना देवी का पति था वो दुबई में काम करता था, लेकिन कहीं न कहीं कभी न कभी खुलासा होता है। लेकिन उस खुलासे के पीछे जब खुलासा होने वाला होता है तब लोग सबूत मिटाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, किस हद तक ये लोग गुनाह कर देते हैं। इसी प्रकार से एक माँ ने एक 8 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। पहले उसका सामूहिक गैंग रेप करवाया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, सिर्फ साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए। आखिर कैसी माँ थी ये रीना देवी, तो घटना को पूरी तरह से सुनते हैं। 2005 में इन लोगों की शादी होती है। 5 में शादी होने के बाद में जो इसका पति होता है रीना देवी का, जिसका नाम अंचल था, अंचल नौकरी करता है दुबई में जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। लेकिन ये महिला जो होती है वो फेसबुक के ज़रिए एक प्रेमी जिसका नाम बाबू दास था उसको जो है प्रेम हो जाता है। उस प्रेम से उस महिला ने इतने बड़े गुनाह को जन्म दे दिया कि माँ की ममता को शर्मसार कर दिया। जब उस प्रेमी के साथ में इसकी रातें रंगीन होने लगी, रातों में एक दूसरे के साथ रहने लगे, तो काफ़ी दिनों तक इनका प्रेम प्रसंग बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। लेकिन कुछ इनके प्रेम के 1 से 2 साल के बीच में इसकी जो बेटी होती है, 8 वर्षीय बेटी ने इन दोनों लोगों को हम बिस्तरी करते हुए देख लेती है। देखने के बाद इन लोग इस लड़की के अंदर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है और ये सोचती है कि मेरे पिताजी दुबई में काम करते हैं और मेरी माँ इस हाल में यहाँ पर, जिस हाल में सारी सुख सुविधाएं पिताजी ने, पापा ने बहुत ही मेहनत करके दी हैं, उस हाल में माँ को अय्यासी सूझ रही है, माँ को आशिकी सूझ रही है। माँ आखिर क्या कर रही है पिताजी के आड़ में, पिताजी के कमाई के आड़ में। जो प्रेमी बाबू दास था वो अब रात के 10 बजे के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आने लगा था। वहीं पर जहाँ पर यह औरत रह रही होती है वहीं पर नौकरी के बहाने एक कमरा लेकर के रहने लगता है और अपना काम करता है और रात में इस महिला के पास आ जाता है। दरअसल बताया जाता है कि उस व्यक्ति के पास भी कोई पत्नी नहीं थी, शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब इस माहौल में इस लड़की ने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने तय किया कि आने वाले समय में जब उसका पापा घर आएगा तो वो अपनी सारी बातें बताएगी। एक उसका भाई होता है उस लड़की का, जिसकी उम्र 12 साल होती है और वो भाई भी वहीं अपने पिताजी के साथ रहता है। परमानेंट की नौकरी थी, वहाँ पर नौकरी करते हैं। लड़का वहाँ पर पढ़ाई करता होता है, लड़की यहाँ पर अकेले थी। लेकिन कहीं न कहीं जब किसी पर आशिकी का भूत चढ़ जाए, प्रेम का जो कहते हैं गहराई हो जाए और इतनी गहराई कि एक दूसरे को छोड़ा ना जा सके, उस हालात में इस महिला ने, रीना देवी ने, बाबू दास जो प्रेम होता है वो, जिसका नाम बाबू दास होता है, बाबू दास से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। इसलिए अब उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि छोड़ें या ना छोड़ें, क्या करें। आखिर उसने फैसला ले लिया कि मैं अब आजीवन तुम्हारे साथ रहूँगी, भाग चलूँगी यहाँ से, इस दुनिया को छोड़ दूँगी, कहीं और चली चलूँगी। बच्चे सब बड़े हो गए हैं। लेकिन जब लड़की ने देख लिया और लड़की ने तय फैसला कर लिया कि मैं अपने पिताजी से ऐसी सारी बातें बताऊँगी,
तब माँ को बहुत बुरा लगा। उस रीना देवी ने आखिर उस एक प्लानिंग के ज़रिए उस 8 साल की लड़की को मरवा दिया। बस यहीं तक नहीं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी करवाया। जो प्रेमी बाबूदास था उसको सारी प्लानिंग के बारे में मालूम था, सारा प्लान मालूम था कि कब और कैसे कहाँ मारना है और कहाँ उसके साथ क्या करना है। दरअसल जब उसका पिता वापस आता है 1 महीने के बाद, तो वो लड़की अपने पिताजी से कुछ बात करने वाली होती है। तब तक उसकी माँ रोक देती है और कहती है जो बताना है वो कल बताना। दरअसल कल जो होता है वो बात करने का टाइम होगा, कल समय होगा। आज समय नहीं था क्योंकि आज सब लोगों को शादी में जाना था। और उस शादी में वो जो औरत होती है वो कहती है कि बेटी आज कुछ मत बताना, आज तुम पापा के साथ शादी में चली जाओ, कल मैं बैठ करके बात करूँगी, सबसे बात करूँगी और तुम बता देना। मैं बात कर लूँगी आपके पापा से, और अभी मैं इस बात को नहीं करना चाहती हूँ और आगे से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी, आप बता देना निश्चिंत। क्योंकि उस औरत को मालूम था कि ये बताएगी ज़रूर, इसलिए उसने उसके मरवा देने की पूरी प्लानिंग कर दी। उस लड़की को उसका पिता और उसका भाई लेकर के एक शादी में जाता है और यहाँ से पूरी प्लानिंग तय होती है। जब शादी में पहुँचती है लड़की तो वहाँ घूम रही होगी, टहल रही होगी, कोई भी मामला रहा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद में वो जो लड़की होती है 8 साल की, वो गायब हो जाती है। उसे पता लगाया जाता है लेकिन पता नहीं लगता है। जब पता नहीं लगता है तो वो जो उसकी भाई होता है, उसकी जो पिता होता है, दोनों लोग घर वापस आते हैं और अपनी पत्नी से बताता है वो कि आखिर मेरी बेटी जो हमारे साथ गई थी उसको किसी ने अपहरण कर लिया है, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। अब आखिर कैसे वो बेटी मिलेगी, क्या होगा। वो माँ बहुत ही रोती है, जिसका नाम रीना देवी होता है। बहुत ही तड़प तड़प के रोने लगती है। दरअसल वो रोने का दिखावा करती है। वो पुलिस थाने जाती है, पुलिस स्टेशन पर जाकर के वो एक FIR लिखवाती है गुमशुदगी की, कि मेरी बेटी गुम हो गई है, न जाने कहाँ चली गई है, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमारी बेटी वापस की जाए। इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा कॉमन सवाल था कि लड़की गई तो गई कहाँ, पता लगे तो लगे कहाँ। पुलिस ने उस 24 घंटे के अंदर उस लड़की के शव को बरामद कर लिया। झाड़ियों से मिला शव। जब झाड़ियों से शव मिलता है, लड़की को किसने मारा है, कैसे क्या हुआ है, कोई पता लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजता है, पुलिस भेजती है, तो उसके ऊपर फॉरेंसिक जांच करवाती है और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स उसके 3 लोगों के पाए जाते हैं उसके ऊपर। आखिर 3 लोग थे तो थे कौन? उसमें से किसी एक का पता लग जाए तो बड़ी बात थी। अगर एक का पता लग जाता है तो दूसरे की हम खोज कर सकते हैं। खोजने में कुछ ऐसा हो गया कि उसने पता लगाने की कोशिश की, तो गांव वालों से पता लगा कि इनके यहाँ एक और आदमी आता है, उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं। तो इस महिला को मालूम है कि कौन सा आदमी आता है। जब उस महिला से पूछताछ की जाती है तो उस महिला ने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं आता है। जब ऐसी बातें पुलिस ने सुनी तो पुलिस को बहुत ही खराब लगा कि आखिर कोई ना कोई तो राज है, अगर कोई आता नहीं है तो गांव वाले कहते क्यों हैं। गांव वालों को पूरा शक नहीं, पूरा विश्वास था कि जो इसके यहाँ आता है वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, शायद उसी ने ऐसे घिनौने कर्म किए होंगे। आखिर उस महिला को अरेस्ट किया जाता है, रीना देवी को। और रीना देवी को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ शुरू होने के बाद में उस महिला से पता लगाया जाता है। बहुत ही टार्चर करने के बाद एक प्रेमी का नाम बताती, जिसका नाम बाबू दास होता है। बाबू दास को गिरफ्तार किया जाता है। बाबू दास के फिंगरप्रिंट मिलाए जाते हैं। समय आ चुका था सभी के फंसने का। आखिर बाबू दास के फिंगरप्रिंट मैच कर जाते हैं उस लड़की के कपड़ों पर और शरीर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे। यहाँ तक खुलासा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इसका सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। एक नहीं 3 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जो बाबू दास था उसको पकड़ा जाता है। पुलिस ने बहुत ही रिमांड पर 2 दिन के लेते हुए 2 दिन की रिमांड पर लेती है पुलिस। वो लाठियां बरसाती है, वो अच्छी तरह से उसकी सेवा की जाती है, जिसकी वजह से वो 2 और नाम कबूलता है। सारी सच्चाई बताता है कि आखिर ये प्लानिंग भी मेरी नहीं थी, ये प्लानिंग
रीना देवी की थी जो इसकी माँ है। आखिर उससे पूछताछ की जाती है, उससे जब बेहतर तरीके से पूछा जाता है तो वो सारी प्लानिंग की जिम्मेदार वो खुद होती है। वो अपने मुंह से बताती है कि आखिर माजरा क्या था। इस लड़की ने जान लिया था हमारे काले कारनामों के जो कृत्य थे वो सारा पहचान चुकी थी और अपने पिता को बताने वाली थी, इसलिए इसको मैंने मरवा दिया। आखिर उन लोगों को 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, उन लोगों को सजा हुई। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दुखद जो बात है, जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है वो ये कि एक माँ जिसका शब्द बहुत अजीब होता है, जन्म लेने के बाद अगर सबसे पहले कोई नाम आता है जुबान पर तो माँ, उस माँ की ममता को किस तरह से तार तार किया था उस रीना देवी ने। बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना थी। आप लोग इस घटना से क्या समझे, आप कमेंट में हमें राय भेज सकते हैं। रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार से घटनाएं मैं सुनाता रहता हूं। मिलता हूं कल रात 8 बजे एक और नई और सच्ची घटना के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।